नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में हिमानी की किडनैपिंग को लेकर मनाली के चारों बड़े फैमिली के मुखिया की मीटिंग हो रही थी। इसी बीच आहान भी वहां पहुंच जाता है। इस मीटिंग में आहान पर आरोप लगता है उसने ही हिमानी का किडनैप किया है। ये आरोप यज्ञ रायचंद ने लगाया था। पहले तो आहान ने कह दिया था कि हिमानी उसकी बहन है। तब सभी लोग आहान से एविडेंस मांगने लगे। आहान के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जिससे ये प्रूफ हो सके कि हिमानी आहान की बहन है। इसके बाद आहान किडनैपिंग का आरोप लगते ही जब कहता है कि हिमानी उसकी बहन नहीं है, तब यज्ञ सबके मन में आहान के खिलाफ शक डाल देता है। वो सबसे कहता है कि शायद आहान ने ही हिमानी को किडनैप किया है। सबको ये बात सच लगने लगती है क्योंकि आहान के पास ये करने का मोटिव और पावर दोनों है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान पर हिमानी की किडनैपिंग का चल ही रही थी कि तभी वहां रक्षित आता है और सबको गुस्से में कहता है कि आहान ने कुछ नहीं किया है, सब गैंगटॉक चैम्बर ने किया है। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि मिथिलेश देशमुख अभी जिंदा है। हिमानी को बचाने का अब बस एक ही तरीका है, स्क्रिप्चर्स उनके हवाले करना। आप लोगों का क्या कहना है? आहान ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। वो स्क्रिप्चर्स उन चारों फैमिलीज की थीं। जतिन ने पहले सबकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं मिस हिमानी के लिए स्क्रिप्चर्स ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। आई ऑल्सो अग्री। जतिन के बाद आहूजा फैमिली के प्रेम आहूजा ने कहा। इसके बाद सिंघानिया फैमिली और रायचंद फैमिली ने भी एम्बैरेसमेंट में हाँ बोल दिया। पहले ये सब इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि ग्रैंड मास्टर देशमुख मर चुके हैं, पर रक्षित ने उनकी ये गलतफहमी दूर कर दी थी। अब सब डर रहे थे कि अगर ग्रैंड मास्टर को पता चला कि उन लोगों की वजह से हिमानी को कुछ हुआ है तो वो उन्हें पनिश जरूर करेंगे। जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब अग्री कर रहे हैं तो मैं हिमानी के बदले स्क्रिप्चर्स ले जाऊंगा, जतिन ने पूछा। नो प्रॉब्लम, सबने कहा। थैंक यू, जतिन ने कहा। सब जतिन को भेजने के लिए इसलिए नहीं माने थे क्योंकि सब उसकी बहुत इज्जत करते थे, बल्कि इसलिए माने थे क्योंकि वो मिथिलेश से डरते थे। जब सब स्क्रिप्चर्स और हिमानी के बारे में बात कर रहे थे तभी जतिन के पास एक कॉल आया। अननोन नंबर देखकर वो समझ गया था कि ये कॉल ब्लैक सोल ग्रुप से आया है। जैसे ही जतिन ने फोन उठाया, सामने से भारी आवाज में किसी ने कहा, तो फिर मिस्टर जतिन, क्या सोचा आपने? तुम कौन बोल रहे हो? जतिन ने तुरंत जवाब नहीं दिया बल्कि कॉलर की आइडेंटिटी पूछी। जवाब जानते हैं मैं कौन हूं, फिर आप पूछ क्यों रहे हैं? कॉलर ने हंसते हुए कहा। तो तुम ब्लैक सोल ग्रुप से बोल रहे हो, जतिन ने कहा। अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा था, इसका मतलब ये था कि उन्होंने इंटेंशनली वीडियो की लोकेशन डिस्क्लोज की थी। ब्लैक सोल? क्या ब्लैक सोल? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछने के लिए कॉल किया है कि मिस हिमानी के बारे में आपने क्या सोचा है, उनके बदले हमें स्क्रिप्चर्स देंगे आप या नहीं? कॉलर ने कहा। पहले मुझे बताओ कि मिस हिमानी ठीक हैं, जतिन ने कहा। हिमानी ग्रैंड मास्टर की बेटी थी, इसलिए बाकी लड़कियों से अलग थी। जतिन का ये जानना जरूरी था कि वो बिल्कुल ठीक हैं। मिस्टर जतिन, हमारी भी लिमिट्स हैं, आप चिंता मत कीजिए। मिस हिमानी ग्रैंड मास्टर की बेटी हैं, हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे। पर हाँ, अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो मिस हिमानी के साथ क्या होगा वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कॉलर ने कहा। हाउ डेयर यू, जतिन ने दांत पीसते हुए कहा। आई कैन डेयर टू डू एनीथिंग, कॉलर ने रूखी आवाज में कहा। मैं तुम्हें स्क्रिप्चर्स देने के लिए तैयार हूं, पर मिस हिमानी का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, जतिन ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। डोंट वरी, हमें बस स्क्रिप्चर्स चाहिए। एक बार मिस हिमानी वो स्क्रिप्चर्स खोल देंगी फिर हम उन्हें जाने देंगे, कॉलर ने कहा। इसके अलावा हमारी एक शर्त और है, कॉलर ने कहा। शर्त? कैसी शर्त? जतिन ने पूछा। मैं चाहता हूं कि आहान खुद पर्सनली आकर हमें वो स्क्रिप्चर्स दे, कॉलर ने मुस्कुराते हुए कहा। दिस इज इम्पॉसिबल, जतिन ने तुरंत बिना सोचे समझे कहा। आहान को इस वक्त गैंगटॉक भेजना मतलब उसे मौत के मुंह में भेजना था। 2 दिन पहले ही गैंगटॉक चैम्बर के 2 फाइटर्स को बुरी तरह हराया था। अब जतिन आहान को वहां नहीं जाने दे सकता था। मार्शल आर्ट और ब्लैक निंजा में आधे से ज्यादा लोग अब आहान से नफरत करते थे। इम्पॉसिबल? रियली? मिस्टर जतिन, शायद अब तक आप समझ नहीं पाए हैं, पर सारे पावर्स अभी मेरे पास हैं।
आपके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? अगर 3 दिन में आहान हमारे पास स्क्रिप्चर्स लेकर नहीं पहुंचा तो फिर 3 दिन बाद हिमानी की बॉडी लेने आ जाना, कॉलर ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखने के बाद जतिन ने ब्लैक सोल ग्रुप के मेंबर की शर्त के बारे में बताया। इस वक्त मनाली चैम्बर के ऑफिस में सब एक दूसरे को देख रहे थे। यज्ञ हैरान था कि उन्हें स्क्रिप्चर्स और आहान की जान दोनों चाहिए थी। अब फैसला आहान को लेना था। आहान, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, ये एक ट्रैप है, रक्षित ने कहा। उसे पता था गैंगटॉक चैम्बर ये सब सिर्फ आहान से बदला लेने के लिए कर रहा था। उन्हें शायद आहान और हिमानी के रिश्ते के बारे में पहले से पता था और ये स्क्रिप्चर्स उनके लिए बोनस हैं। उनका मेन टारगेट आहान से बदला लेना था। इस वक्त सबका मकसद बस आहान को मारना था, क्योंकि इतनी कम उम्र में वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी वो कितना पावरफुल हो जाएगा, इसका अंदाज़ा सबको था। मुझे पता है ये एक ट्रैप है, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। पहले मुझे वॉर अलायंस के हेडक्वार्टर्स में बात करने दो। मैं कोशिश करता हूं कि वो लोग गैंगटॉक चैम्बर की मदद से ब्लैक सोल ग्रुप को प्रेशराइज करके हिमानी को छुड़वा ले, रक्षित ने कहा। आहान, रक्षित, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो लोग चाहे उन्हें कितना भी प्रेशराइज कर दें, पर वो ऐसे ही हिमानी को नहीं छोड़ेंगे। ये भी हो सकता है कि गैंगटॉक चैम्बर और ब्लैक सोल ग्रुप आपस में मिले हुए हों, आहान ने कहा। रक्षित आहान की बात से सहमत था, क्योंकि वो ऑब्वियस फैक्ट बता रहा था। स्क्रिप्चर्स की मदद से एक मास्टर ग्रैंड मास्टर बन सकता था, इसलिए ब्लैक सोल ग्रुप और गैंगटॉक चैम्बर चाहता था कि नया ग्रैंड मास्टर उनके लोग बने। तो क्या तुम सच में जाओगे? रक्षित ने पूछा। मैं जाना चाहता हूँ, आहान ने कहा। आहान हिमानी को ज़्यादा वक्त से नहीं जानता था, पर हिमानी के लिए आहान के दिल में अपनापन था। वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसने एक बार आहान को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। आहान, अगर तुम ना जाना चाहो तो भी कोई बात नहीं है, रक्षित ने कहा। अगर आहान नहीं जाता तो कोई उसे कुछ नहीं कहता, बस शायद थोड़ा क्रिटिसाइज करते। अगर मैं नहीं गया तो मेरा नाम आहान राय ज़्यादा नहीं, आहान ने कहा। आहान के हिसाब से जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिन्हें करने की ज़रूरत नहीं होती पर करनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर जाओ, पर अगर ऐसा कोई भी मदद है जो मैं कर सकता हूँ तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, रक्षित ने कहा। रक्षित समझ गया था कि अब आहान को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपना मन बना चुका है। रक्षित, क्या तुम मेरे लिए खबर फैला सकते हो? आहान ने पूछा। कैसी खबर? रक्षित कंफ्यूज था। ब्लैक सोल ग्रुप के हिमानी को किडनैप कर लेने की खबर, आहान ने कहा। रक्षित, चाहे जो हो जाए, ब्लैक सोल ग्रुप इस बात को माने या ना माने, तुम ये खबर फैला दो। अपने सारे रिसोर्सेज यूज करो और पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ये बात फैला दो। सबको पता चल जाना चाहिए कि ग्रैंड मास्टर देशमुख की बेटी कौन है। रिवील हर आइडेंटिटी। आहान की बातें सुनकर रक्षित की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, तुम ये सब करके ग्लोबल मार्शल आर्ट वर्ल्ड से गैंगटॉक चैम्बर को प्रेशराइज करवाना चाहते हो? बिल्कुल, मार्शल आर्ट्स में ग्रैंड मास्टर की कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, ये रूल है। गैंगटॉक चैम्बर भले इससे कितना भी पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, पर कोई भी समझदार इंसान आसानी से बता सकता है कि किडनैपिंग गैंगटॉक चैम्बर ने ही की है। आहान ने कहा, ये सब गैंगटॉक चैम्बर ने किया है और सबको ये बात पता है। फिर भी कुछ ग्रुप्स उनका साथ दे रहे हैं। ऐसा करके वो मार्शल आर्ट्स के रूल्स को तोड़ रहे हैं। जब दुनिया भर के सारे ग्रैंड मास्टर्स को पता चलेगा कि एक ग्रैंड मास्टर की ऐसे इंसल्ट हुई है, फिर वो क्या करेंगे ये सब जानते हैं। आहान ने सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए कहा। उसके हिसाब से गैंगटॉक चैम्बर ने उनका काम आसान कर दिया था। ग्रैंड मास्टर का रुतबा मार्शल आर्ट्स में बहुत अलग था। वो चाहे कहीं भी हो, पर उनकी रिस्पेक्ट कम नहीं होती थी। अगर गैंगटॉक चैम्बर ने किसी ग्रैंड मास्टर को ऑफेंड किया तो दुनिया भर के सारे ग्रैंड मास्टर एक साथ आ जाएंगे। इसके बाद जब आहान गैंगटॉक जाएगा तब कोई भी उस पर ओपनली अटैक नहीं कर पाएगा। आहान का ये मूव बहुत ही अल्टीमेट मूव था। इस तरह सारे ग्रैंड मास्टर आहान की साइड होंगे और कोई आहान को डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और ना ही हिमानी को हाथ लगा पाएगा। कोई तुम्हें ओपनली अटैक ना करे इसलिए तुम ये बोल रहे हो? रक्षित ने कहा। हाँ, कुछ लोग हैं जो मुझ पर अटैक कर सकते हैं।
अगर वो मुझ पर अटैक ना करें तो फिर मैं हिमानी को आराम से बचा सकता हूँ, आहान ने कहा। ब्लैक निंजा के ऐसे 6 ग्रैंड मास्टर थे जिन्हें आहान जानता था। अगर वो आहान पर अटैक करेंगे तो फिर वो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के अगेंस्ट हो जाएंगे और ये साबित हो जाएगा कि हिमानी को गैंगटॉक चेंबर ने किडनैप किया है। इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर के अलावा अभी मिथिलेश देशमुख भी जिंदा थे। वो भले ही अभी गायब हो गए थे, पर वो आएंगे जरूर, और जब वो आएंगे तो अपनी बेटी की किडनैपिंग का बदला जरूर लेंगे, फिर चाहे उन्हें किसी को जान से ही मारना क्यों ना पड़े। रक्षित के साथ सब कुछ डिस्कस करने के बाद आहान मनाली चेंबर के ऑफिस से बाहर आ गया। थोड़ी देर में वॉर अलायंस ने इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में खबर फैला दी थी। ब्लैक निंजा और ब्लैक सोल ग्रुप ने ओपनली ग्रैंड मास्टर देशमुख की बेटी को किडनैप कर लिया है। अब वो चाहते हैं कि मनाली चेंबर से आहान उनके पास कल्टिवेशन स्क्रिप्चर्स लेकर पहुंचे। न्यूज़ बहुत सिंपल थी, पर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस में हंगामा हो गया था। इस वक्त इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस के मेंबर्स कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे और बहुत हाइपर एक्टिवली डिस्कशन कर रहे थे। अंडरवर्ल्ड फोर्स की मदद से कोई मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर की फैमिली मेंबर को कैसे किडनैप कर सकता है? दिस इज इनसेन। मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर की बेटी की किडनैपिंग तो तूफान ला दी थी। साथ में न्यूज़ का दूसरा पार्ट कल्टिवेशन स्क्रिप्चर्स से रिलेटेड था। खबर के इस पार्ट से सब परेशान हो गए थे। कल्टिवेशन स्क्रिप्चर का मतलब था अगला ग्रैंड मास्टर बनने के करीब आना। इन स्क्रिप्चर्स से सिर्फ वॉरियर्स को फायदा हो सकता था, इसलिए हिमानी को वॉरियर ग्रुप ने ही किडनैप किया था। गैम्बलिंग की इंफॉर्मेशन निकालो, किसी ने कहा। तुरंत गैम्बलिंग, मनाली चेंबर कॉमर्स और गैंगटॉक चेंबर ऑफ कॉमर्स की सारी इंफॉर्मेशन निकाली गई। गैम्बलिंग में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो था आहान रायजादा। बहुत सारे लोग उसे जान गए थे, सब उसे दबंग कहने लगे थे। अपनी एज और पावर्स की वजह से आहान की पॉपुलैरिटी सिर्फ मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि ऑर्डिनरी वर्ल्ड में भी बढ़ गई थी। अगर आहान इतना खतरनाक नहीं होता तो फिर ब्लैक सोल ग्रुप आहान को पर्सनली स्क्रिप्चर्स लाने के लिए नहीं कहता। ये बहुत क्लियर था कि वो लोग आहान से अब डर गए हैं और पहला मौका देखकर आहान को जान से मारना चाहते हैं। आहान उनका सबसे बड़ा खतरा था। आप लोगों को क्या लगता है, आहान गैंगटॉक जाकर ग्रैंड मास्टर की बेटी को बचाएगा? उसने ब्लैक निंजा ग्रुप, गोल्ड आर्मर ग्रुप और गैंगटॉक चेंबर को ऑफेंड किया था। ऐसे में उसका वहां पर जाने का मतलब था उसकी मौत होना। सब लोग उससे नफरत करते थे, इसलिए उसका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। एग्जैक्टली, उसने वैसे भी वहां बहुत लोगों को ऑफेंड किया। आहान का वहां जाने का मतलब था आधे गैंगटॉक से अकेले लड़ना। जब कुछ अलायंस के कुछ लोग आहान के जाने या न जाने पर डिस्कशन कर रहे थे, तब कुछ लोग गैंगटॉक चेंबर को ब्लेम करने लगे, क्योंकि ब्लैक सोल ग्रुप की मदद से उन्होंने ही हिमानी को किडनैप करवाया था। ब्लैक निंजाज और ब्लैक सोल ग्रुप सारे ग्रैंड मास्टर से दुश्मनी क्यों करना चाहता है? हाँ, अगर वो किसी ऑर्डिनरी इंसान के साथ ऐसा करे तो समझ आता है, पर उन्होंने टारगेट ग्रैंड मास्टर मिथिलेश की बेटी को किया। मैं तो कहता हूं कि हमें उन्हें तुरंत हिमानी को छोड़ने के ऑर्डर्स देने चाहिए। क्या इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस हिमानी को बचा पाएगा, या आहान को वहां पर्सनली जाना ही पड़ेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।